रमण रेती में श्री कृष्ण बंसी वादन कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने बहुत सत्कार किया, बड़ा स्वागत किया। स्वागतम्बो महाभागा प्रियम किम करवाणी वा ब्रजस्य आना मयम कश्चित ब्रूतागमन कारणम। तुम्हारे आने का क्या कारण है, क्यों आ गई? ये प्रश्न गोपियों को बहुत अटपटा लगा, क्यों आ गई? एक तो बंसी बजा के बुला लिया और अब पूछ रहे हैं क्यों आ गई। श्री कृष्ण गोपियों के त्याग, उनके समर्पण की परीक्षा ले रहे हैं कि इनका जो त्याग है, मेरे पास आई हैं तो इनका जो वैराग्य है वो किस कोटि का है। क्योंकि 4 प्रकार का वैराग्य शास्त्रों में वर्णन है। एक है विवेक पूर्वक वैराग्य, एक है दोष दृष्टि पूर्वक वैराग्य, अरुचि पूर्वक वैराग्य और भगवत रति पूर्वक वैराग्य। ये 4 तरह के वैराग्य हैं। बहुत ध्यान से समझने की ये सब बातें हैं। विवेक पूर्वक वैराग्य किसे कहते हैं? हमें ये विवेक हो गया कि ये वस्तु अच्छी है और ये खराब है, तो सत असत का ज्ञान हो गया, तो असत वस्तु से हमारा मन हट गया, उससे हमारा वैराग्य हो गया। यह है विवेक पूर्वक वैराग्य। एक है दोष दृष्टि पूर्वक वैराग्य। कोई वस्तु भले ही अच्छी है या बुरी है पर हमें उसमें दोष दृष्टि हो गई। कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा है पर हमें उसमें दोष दिखने लगे, ये आदमी बेकार है, ये ठीक नहीं है, तो हमें उससे वैराग्य हो गया। अब वो चाहे अच्छा हो या बुरा, वो अलग विषय है, पर हमें उसमें दोष दिखने लग गए, तो उसको कहते हैं दोष दृष्टि पूर्वक वैराग्य। तीसरा वैराग्य है अरुचि पूर्वक। किसी से बड़ी मित्रता थी पर अब उसमें कोई रुचि नहीं रहेगी। हमें पहले जो है रसगुल्ले बड़े अच्छे लगते थे, लेकिन रसगुल्ले खाते खाते अब रसगुल्ले में कोई बुराई नहीं है, उससे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अरुचि हो गई, अब अच्छा नहीं लगता, तो वो अरुचि पूर्वक वैराग्य, उससे वैराग्य हो गया। वो भी श्रेष्ठ नहीं है। चौथा वैराग्य है भगवत रति पूर्वक वैराग्य। ये सबसे श्रेष्ठ वैराग्य है। ये कौन सा है? बोले भगवान से प्रेम हुआ, और जब भगवान से प्रेम हुआ तो सारा संसार जो है उससे वैराग्य हो गया। अब कुछ अच्छा नहीं लगता, अब तो केवल ठाकुर जी अच्छे लगते हैं। जैसे मीरा जी कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। यह है भगवत रति पूर्वक वैराग्य। मीरा जी को न किसी से कोई शिकायत है, न किसी के प्रति कोई दोष दृष्टि है, न किसी से कोई शिकायत है। वो तो कहते हैं मैं तो अपने ठाकुर जी की हो गई हूं, अब मुझे किसी में कोई रुचि नहीं रह गई। कोई मुझे गाली देता है कि मेरी स्तुति करता है कि मुझे अच्छा कहता है कि बुरा, इस बात में मत उलझो, भगवान के चिंतन में लगो। देखो समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है, लक्ष्य बहुत बड़ा है, समय का बहुत सदुपयोग करें। एक एक क्षण, एक एक श्वास हरि चिंतन में लगा दें, एक एक श्वास हरि स्मरण में लगा दें। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।